हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, एक खुशखबरी है आपके लिए कि यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी ने 84,866 वैकेंसियों का ब्यौरा दे दिया है। तो जैसे कि आपको डेट पता होगी फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। जो पिछला नोटिस एसएससी जीडी ने दिया था या एसएससी ने दिया था, उसके बारे में अगर थोड़ी बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर गौर कर सकते हैं आप। देखिए 22 नंबर में, कहाँ, बिल्कुल लास्ट में फ्रेंड्स देखिएगा 22 नंबर में कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPFS अर्थात SSF एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। तो ये फ्रेंड्स 24 की न्यूज़ है, अर्थात 2024 में जो पेपर होना है। तो इन्होंने दिया कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। दूसरी बात, 24 नवंबर 2023 से ऑनलाइन की डेट दी है, जो 28 दिसंबर 2023 थर्सडे तक होंगे। वहीं अगर बात करें तो फरवरी मार्च में इसका एग्ज़ाम आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों के मन में ये भय था कि वैकेंसी कितनी है, क्या फ्रेंड्स वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पर एक दोबारा नोटिफिकेशन दिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए 30/8/2023 का नोटिफिकेशन है। इसके बारे में मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। अब फ्रेंड्स अगर इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन आपका कल ही जारी हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पर वैकेंसी का डाटा दिया गया है। देखिए एक तरफ दिया गया नेम ऑफ वैकेंसी और एक तरफ दिया गया वैकेंसीज। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ फोर्स कह सकते हो। तो देखिए फोर्स की अगर बात करें तो एक सबसे पहले इन्होंने CRPF का ब्यौरा दिया है, फिर BSF का दिया है, और आपका उसके बाद ITBP है, उसके बाद SSB है, फिर CISF है, फिर AR है, और यहाँ आपका टोटल एवरेज। तो यहाँ पर देखिए CRPF की बात करें तो 29,283 वैकेंसी हैं। BSF की बात करें तो 19,987 वैकेंसी हैं। फिर ITBP की बात करें तो 4,142, SSB की 8,273, CISF की 19,475। वहीं AR की बात करें फ्रेंड्स असम राइफल की तो 3,706। एक बात और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि केवल 3 चीज़ों में जो है वैकेंसी ज़्यादा देखने को आपको मिली है। वो क्या क्या है? तो फ्रेंड्स इन्होंने CRPF में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी है, उसके बाद BSF में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी है, फिर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको CISF में ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली है। एक बात और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इन्होंने जो पिछली बार वैकेंसी निकाली थी, फ्रेंड्स ये बताना चाहता हूँ आपको कि इन्होंने जो पिछली बार वैकेंसी निकाली थी वो बहुत कम वैकेंसी निकाली थी। लेकिन बाद में उन्होंने मतलब ऑनलाइन होने के बाद, यहाँ तक कि पेपर होने के बाद भी उन्होंने जो वैकेंसी हैं प्लस करी थी। कहने का मतलब है 50,000 प्लस वैकेंसी इन्होंने कर दी थी। ये बात आप समझ लीजिए। तो आप ये मत समझना कि जो यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो आइडिया है वो ये कहता है कि वैकेंसी लगभग 1 लाख प्लस होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है, आपको एक बात पता है कि केवल अगर बात करें इसकी CRPF की, तो CRPF में ही बहुत सारे पद खाली हैं। तो उन पदों को तो भरना है ना। तो उन पदों को भरने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उन पदों को जो है CRPF को ये केवल 29,283 पद नहीं दे सकते, ये और भी पद देंगे। और ये जो है ना फ्रेंड्स, कोई न्यूज़ फेक नहीं है, ठीक है। ये आपके SSC का ही नोटिस है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं फ्रेंड्स अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। जो इसका सिलेबस रहता है उसमें मैथ, GK, रीजनिंग और हिंदी, इनके देखिए मैथ के 20 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस होते हैं, और आपके हिंदी के भी 20 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और फ्रेंड्स इंग्लिश में जो है आपका चॉइस रहता है कि आप हिंदी करोगे या इंग्लिश करोगे। टोटल अगर बात करें तो टोटल जो होते हैं 80 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स? 80 क्वेश्चंस होते हैं। वहीं इसमें जो है फ्रेंड्स पहले जो पेपर होता था सब, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते थे। कहने का मतलब है 25 के 4 पोर्शन होते थे। तो फ्रेंड्स आपको एक बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पेपर जो है अगले साल 2024 में शुरू में ही हो जाएगा। अब फरवरी मार्च कोई इतनी बड़ी डेट तो है नहीं कि मतलब या इतनी बड़ी दूर हो, बहुत कम समय रह गया, कह सकते हो आप 4 से 5 महीने। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखनी, जब पिछली बार वैकेंसी इन्होंने दी थी SSC GD ने, तो इन्होंने कहा था कि हम जो है दिसंबर में ऑनलाइन कराएंगे और जो है जनवरी फरवरी में पेपर कराएंगे। लेकिन इन्होंने अपने वादे से पहले ही वैकेंसी निकाल दी और पेपर भी जो है इन्होंने बहुत पहले ही करवा दिया। तो फ्रेंड्स आप इसमें ये समझ लीजिए कि GD जो है SSC जो है वो बहुत फोर्स के साथ कार्य करता है। कहने का मतलब है वो देर नहीं करता। एक जुटानी अगर बात करें तो हो सकता है जो काम वो कल करने को कह रहा हो उसे आज कर दे। तो आप फ्रेंड्स ना इसमें बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और लगे रहिए। देखिए
इसमें पहले पेपर होगा, पेपर होने के बाद जो है कट ऑफ आएगी, और कट ऑफ के बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर आपको यदि मार्क्स आपको उसके अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पर जो है पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट के साथ। एक बात डॉक्यूमेंट में ये ध्यान रखनी है कि अगर डॉक्यूमेंट आपके कोई प्रॉब्लम्स देते हैं, या मान लो आप कोई ऐसा काम करते हो, कोई ऑनलाइन के समय आपने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगाया था, उसके बाद में आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगाते हो, तो वो दिक्कत वाले, कहने मतलब ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट दूसरे लगे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके खो गए या आपको मिल नहीं रहे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप वो डॉक्यूमेंट ना लेके दूसरे पहुंच गए। जैसे इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा मूल निवास, कहने का मतलब जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, इनको आपको बहुत सुरक्षित रखना होता है। कौन से? जो आपने एसएससी में ऑनलाइन करने के समय लगाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। चलिए तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। 84,000, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 84,866 वैकेंसी का नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल में यदि नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।